हम अधिकतर लोगों को बीमार देखते हैं। जिस अस्पताल में जाइए या जिस डॉक्टर के पास जाइए, भीड़ ही भीड़ है। आखिर हम बीमार पड़ते कैसे हैं? बीमारियां कैसे आती हैं समझते हैं कि हमारा शरीर बना कैसे। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर वात, पित्त और कफ से बना हुआ है। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, जिसको कि हम वात और पित्त, कफ में क्लासिफाई कर देते हैं। कुछ लोग वात प्रधान है, कुछ पित्त प्रधान है, कुछ कफ प्रधान है, कुछ में तीनों संतुलित हैं। कुछ वात पित्त प्रधान है, कुछ पित्त कफ प्रधान है, कुछ वात कफ प्रधान है। ये कैसे होता है? किस तरह से प्रधानता बनती है और कैसे ये बीमारियां आ जाती हैं? कैसे हम वात पित्त कफ प्रधान होते हैं, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। और ये बीमारियां कैसे आती है हम समझते हैं। पित्त का इसमें प्रमुख स्थान है, क्योंकि पित्त ही प्रकृति से लेकर हम जो नेचर से खाना लेते हैं, भोजन लेते हैं, उससे अपने स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसी से सब कुछ चलता है। तो पित्त क्या है? जब डाइजेशन में पित्त है जठराग्नि, जो कि खाने को पचाकर पोषक तत्वों में बदल देता है, न्यूट्रिएंट्स में बदल देता है, जो कि बाद में रस धातु या प्लाज्मा में बदलता है। तो कैसे? अगर हमारा पित्त ज्यादा है तो क्या होगा? पित्त ज्यादा है तो रसाग्नि भी ज्यादा होगी। तो अग्नि क्या है? फायर। पित्त क्या है? फायर। और आहार रस तो ज्यादा बनेगा, लेकिन रसाग्नि से रस धातु कम बनेगी। क्यों कम बनेगी? कि उसका पित्त ज्यादा है, रसाग्नि ज्यादा है। और अगर वही कफ प्रवृत्ति हो, मतलब पित्त कम हो और कफ प्रवृत्ति हो, तो क्या होगा? रसाग्नि कम होगी। जब रसाग्नि कम होगी, क्योंकि पित्त के वजह से रसाग्नि कम आएगी, क्योंकि पित्त है नहीं, उसमें कफ ज्यादा है, तो उसमें रस ज्यादा होगा। इसका मतलब कफ प्रधान में रस ज्यादा होता है और पित्त प्रधान में रस कम होता है। जब रस ज्यादा होगा तो रक्त भी ज्यादा बनेगा। और रक्त कब ज्यादा बनेगा? जब रक्ताग्नि, जो ब्लड की फायर जो है, जिसको बर्न करने वाला कम हो। अगर वही पित्त प्रधान है तो पित्त में क्या होगा? रक्ताग्नि ज्यादा होगी, फायर ज्यादा होगा, तो रक्त कम बनेगा। तो देखा, अगर हम मोटे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कफ हमारे में ज्यादा है। अगर कफ की क्वालिटी ज्यादा है तो हमारा मोटापा बढ़ेगा। कफ की क्वालिटी क्या है, पित्त की क्वालिटी क्या है, ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि कफ में रक्ताग्नि कम होगी। जब रक्ताग्नि कम होगी तो रक्त ज्यादा आएगा, और पित्त में रक्ताग्नि ज्यादा होगी तो रक्त कम बनेगा। तो इसका मतलब है कि जिनका पित्त स्ट्रक्चर है वो कैसे होंगे? वो मोटे नहीं होंगे, उनकी अच्छी सेहत होगी। लेकिन जिसका कफ है वो मोटे दिखाई देंगे, क्योंकि रक्त ज्यादा बना है। कफ की फायदा क्या है? जब रक्त ज्यादा है तो इसमें इम्यूनिटी भी बढ़िया होती है। और रक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? वो चीजों को इग्नोर कर देते हैं, ज्यादा किसी चीज को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत ही उनकी आदत होती है। कफ की आदत क्या है? इग्नोरिंग की। किसी ने कुछ भी कह दिया, भूल जाओ। बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, और इम्यूनिटी ज्यादा है। जब इम्यूनिटी ज्यादा है तो बीमारियां भी कम आएंगी। तो कफ प्रधान लोगों को बीमारियां कम आती हैं, क्योंकि वे इग्नोर मार देते हैं, शांत स्वभाव के रहते हैं, लेकिन मोटे होते हैं। तो उसकी बीमारियां कैसी आएंगी? मोटापे की आएंगी।
इस मास के बाद, मसल्स के बाद हम जितनी एक्सरसाइज करते हैं, जो कुछ भी होता है, उसके आगे फैट बनता है, फिर हमारे बोन्स, बोन मैरो आदि सब बनते रहते हैं। तो अब देखें कि हमने किस तरह से अपने को बनाया है। पित्त की क्वालिटी क्या रहती है? पित्त की ए क्लास पर्सनालिटी होती है, वो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो उनका फायर, उनके अंदर आग जलती है, पैशन होता है, वो आग ही आहार रस को रसाग्नि ज्यादा होने से उसको कम कर देता है। लेकिन वात प्रधान अगर है तो क्या है, वात और कफ में इतना ही अंतर है। कफ प्रधान हर चीज को इग्नोर मार देता है, और वात प्रधान क्या करता है? चिंता करता रहता है, एंग्जाइटी रहता है। तो क्योंकि वात किससे बना है? वात बना है आकाश तत्व और वायु से। वायु सुखा देती है। तो अधिकतर जो वात प्रधान लोग होंगे बहुत दुबले पतले मिलेंगे, इनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत डाउन होगा, लो होगा। इस तरीके से चूंकि वात नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम और सारा मोशन देख रहा है, तो इनमें एंग्जाइटी ज्यादा होगी, चिंता ज्यादा होगी, फास्ट सोचेंगे, तरह तरह की बातें सोचते रहेंगे। और वात और कफ में जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो क्या अंतर आता है, देखते हैं। ब्लड टेस्ट में होमोग्लोबिन कफ होगा तो थोड़ा हायर साइड में होगा, और वात होगा तो होमोग्लोबिन कम साइड में होगा, क्योंकि इनके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी कम होते हैं। इसीलिए कफ प्रधान कम बीमार पड़ेंगे, वात प्रधान ज्यादा बीमार पड़ेंगे। दर्द, पेन होगा तो वात प्रधान को ज्यादा होगा, क्योंकि इनकी हेमोग्लोबिन भी लो है, रेड ब्लड सेल भी कम है, व्हाइट ब्लड सेल भी कम है, तो इम्यूनिटी कम होगी। कफ प्रधान लोग होंगे उनको हाई कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, लेकिन जब हाई एलडीएल होगा, ट्राइग्लिसराइड भी हाई होगा, तो ऐसे लोग क्या होंगे? मोटे होंगे, और हार्ट रिस्क होगा इनको। और कफ प्रधान को ब्लड शुगर भी हाई होगा। क्यों? क्योंकि इनकी रक्ताग्नि कमजोर होती है, इनके रक्त ज्यादा बनता है, तो उनको डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। कफ प्रधान लोगों का म्यूकस लेवल भी हाई रहता है। जब म्यूकस लेवल हाई होगा तो क्या होगा? उनको रेस्पिरेटरी टिश्यूज, कहीं भी जो है लंग्स में कंजेशन हो जाएगा। इसी तरह से चूंकि कफ ज्यादा है तो इसमें श्लेष्मक कफ ज्यादा होगा। मतलब क्या होगा? जितने भी ज्वाइंट्स हैं उसमें यूरिक एसिड जमा होने लगेगा, हाई यूरिक एसिड होगा। तो देखते हैं कि क्या हुआ कि कफ ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम आती है। और वहीं अगर वात है तो उनका लो एचडीएल रहेगा, क्योंकि वात के लोगों का एंग्जाइटी भी ज्यादा है, एक्सरसाइज भी कम करते हैं, तो एचडीएल उनका लो रहता है। उनके हेमोग्लोबिन भी लो है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी लो है। उनकी ब्लड शुगर कभी ज्यादा दिखाई देगी, कभी कम। ऐसे लोगों का क्रेटिनिन लेवल बहुत हाई होता है। ये सब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स है। जब ब्लड टेस्ट में इतना वेरिएशन आता है, उससे आपको पता लगता है कि कफ प्रधान है या हम वात प्रधान है। पित्त प्रधान जब होते हैं तो चूंकि हम बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत ही ए क्लास पर्सनालिटी वाले होते हैं, हम चाहते हैं सब कुछ हमें मिल जाए। देखते हैं, समझते हैं पित्त का क्या असर होता है। चूंकि पित्त की ए क्लास पर्सनालिटी होती है, वो बड़े कॉम्पिटिटिव है, हर चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं, काफी इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं।
और परफेक्शनिस्ट तो होते ही हैं, जैसा बताया, परफेक्शनिस्ट होने की वजह से बहुत इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं और बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। इसका मतलब है जितने भी लीडरशिप के आगे बढ़ने के जितने काम है, जो क्वालिटी चाहिए वो सब उनमें होती है। उनका फोकस भी बहुत हाई होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म भी हाई रहता है, उनकी फायर, उनके अंदर पैशन रहता है क्योंकि फायर और वाटर से बने हैं, तो उनके अंदर दोनों ही क्वालिटीज रहती। पित्त का असर किस पे पड़ता है? हमारे आंखों पर, रेटिना पर भी, जिससे वो रेटिना में पित्त की वजह से ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे जाते हैं, तो इसका मतलब उनका फोकस भी बहुत बढ़िया होगा। फोकस बढ़िया होता ही इसीलिए है, चैलेंज वो स्वीकार करते ही है बहुत ज्यादा। लेकिन जब चूंकि वो परफेक्शनिस्ट है, जब उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा? उनको एंगर आएगा, इरिटेशन होगा। इस एंगर इरिटेशन से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है क्योंकि उनका थर्मल रेगुलेशन भी पित्त की वजह से, पित्त ही जिम्मेदार है थर्मल रेगुलेशन के लिए। और जब हीट ज्यादा पैदा होगी, पित्त किससे बना है? फायर और पानी से। फायर है वहां पर, तो उनका जब हीट ज्यादा होगी तो उनको इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आप समझ रहे हैं बीमारियां कैसे आती हैं? इन्फ्लेमेशन वैसे तो हमारे शरीर को ठीक करने के लिए इन्फ्लेमेशन शरीर बनाता है, इन्फ्लेमेशन करता है, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन ही कई बीमारियों की जड़ भी है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं इन्फ्लेमेशन, कि जहां पर भी सूजन आती है, पस पड़ते हैं, वो क्यों? इन्फ्लेमेशन की वजह से। और उसका मुख्य कारण क्या है? हीट रेगुलेशन डिस्टर्ब होना। हमारे फीवर आता है, वो भी पित्त की वजह से। क्यों? थर्मल रेगुलेशन जो है इम्प्रॉपर हो जाता है। तो अगर हम इस तरह देखें कि हम ज्यादा परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज में इरिटेशन हो जाती है, जब हमारे हिसाब से नहीं होता, एंगर बढ़ता है, तो हीट हमारी जनरेट होती है। अगर हम ब्लड टेस्ट कराएं तो क्या आएगा? हमारे रेड ब्लड सेल काउंट ज्यादा होंगे क्योंकि हीट की वजह से। व्हाइट ब्लड सेल भी काउंट ज्यादा होंगे, और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आएगा, फीवर आएगा। एलडीएल भी हायर होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म हाई है। हमारा एलिवेटेड बिलिरुबिन होगा, जिससे कि लीवर इश्यूज होने के चांसेस होंगे। हाई ब्लड शुगर होने के चांस क्यों होंगे? ड्यू टू हीट, क्योंकि हीट जनरेट ज्यादा हो रही है। हम परफेक्ट बनना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव है, एनर्जेटिक है, हीट ज्यादा होगी तो क्या होगा? ब्लड शुगर हाई हो जाएगा, इससे डायबिटीज होने के चांसेस रहेंगे। अगर हाई यूरिक एसिड बनेगा तो क्या होगा? गाउट और एसिडिटी होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अगर ब्लड टेस्ट कराएं तो ये सारी समस्याएं आप समय नजर आएंगी। इसका मतलब क्या है? क्या हमारा पित्त एक अनुपात से ज्यादा है और विशिएटेड हो गया, तो विशिएटेड पित्त का के कारण क्या आएगा? हमें एंगर होगा, इरिटेशन आएगा, और यही का मुख्य कारण है हमारी एसिडिटी का। हमें बहुत गर्मी लगेगी, हमारी हीट एंड सेंसिटिविटी टू वार्मथ बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि मासाग्नि हाई है, और इसी वजह से मासाग्नि हाई हो जाती है
और मांसाग्नि हाई होगी तो मांस बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, जो अग्नि हाई है जला देगा उसे। और इस वजह से हमारा स्ट्रक्चर भी जो है किस तरह का होगा, जिसमें कि बहुत ज्यादा मोटापा नहीं। लेकिन जब मांसाग्नि जला देगी उससे क्या होगा, टेंडोनाइटिस हो जाएगा, हमारे टेंडन्स भी कमजोर हो जाएंगे और स्किन भी रेड कंप्लेक्शन का हो जाएगा, बाहर से कंप्लेक्शन भी रेड दिखाई देगा, क्योंकि पित्त विशिएटेड है, उसकी वजह से मांसाग्नि हाई हो गई, टेंडोनाइटिस हो गया क्योंकि टेंडन्स बर्न हो गए, कंप्लेक्शन लाल हो। क्योंकि अग्नि ज्यादा है, रक्ताग्नि भी ज्यादा हो गई तो ब्लीडिंग इफेक्ट रहेगा। हम अक्सर जो है कभी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, कभी गायनिक प्रॉब्लम में भी जो है ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, स्किन में रैशेस हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, हाइव्स हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, स्वेलिंग ज्यादा हो रही है। ये सब क्यों? क्योंकि पित्त ज्यादा है, हम परफेक्शनिस्ट हैं और इस वजह से पित्त ज्यादा है। पित्त जिनका ज्यादा होता है उसको सन स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि गर्मी पहले से ही है, और अगर सन स्ट्रोक हो गया तो और ज्यादा गर्मी से क्या होगा, पित्त फीवर, आंखों में जलन। तो इस तरह से देखा जाए कि हमारी बीमारियां, हमारी जितनी समस्याएं हैं, वात, पित्त और कफ के असंतुलन से ही पैदा होती है। अगर कुछ चीज उसको अच्छा करती है, जैसे पित्त जो है हमें परफेक्शनिस्ट बनाती है, तो हमें ज्यादा सावधानियां देती है, कहती है आप सावधान रहें, अपने शरीर का ख्याल करें, उसके अनुसार ही चले, नहीं तो तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो हमारी बीमारियां भी हमारे अपने ही क्रियाओं का, हमारे अपनी ही विचारों का परिणाम है। अगर हम ज्यादा सोचते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। वात क्या देता है? दर्द। पित्त क्या देता है? इन्फ्लेमेशन। तो अगर हम बीमार कम रहना चाहते हैं तो चीजों को इग्नोर मारे, कफ की तरह प्रवृत्ति के। अगर हम अच्छे सक्सेस पाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें, और उसके साथ हमें पित्त की वजह से एंगर भी आ गया, इरिटेशन भी होने लगा, तो हमें बीमारियां आएंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहें और सफल भी रहें, तो सफलता के साथ हमें कफ की भी प्रवृत्ति सोचनी पड़ेगी, उसको भी उसकी कुछ प्रवृत्ति लेनी पड़ेगी, शांत रहना पड़ेगा, इससे हमें बीमारियां नहीं आए। और हमें वात की प्रवृत्ति से भी पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि वात क्या देता है? दर्द। और वात बढ़ कब जाता है तो क्या होता है? एंजाइटी, चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो अगर हम वात प्रवृत्ति और अपने दर्द को कम करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? हम अपनी चिंताएं करना छोड़ें। साथियों, मेरे ख्याल से क्या आपको कुछ आभास हो गया होगा कि किस तरह से सभी बीमारियों का जो जड़ है वो हमारे सोच में है, और वो सोच बदलती बिगड़ती कैसे है कि हम वात प्रधान बन जाते हैं, कि पित्त प्रधान बन जाते हैं, कफ प्रधान बन जाते हैं। और वात पित्त कफ प्रधान कैसे बन जाते हैं कि जो हमारा प्रकृति है उसमें जो एनवायरमेंट है, जिस तरह का हम खाना खा रहे हैं, जिस तरह का हम सोच रख रहे हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि उम्र, समय, ऋतुओं, मौसम, सीजन, दिन रात, खाने के बाद, खाने के पहले, ये सब वात पित्त कफ का समय आता रहता है, जाता रहता है। तो हम, और कुछ तो वात पित्त कफ हमारे अंदर है
और कुछ मौसम के और बाहर के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर्स मिलके हमारे रेशियो को बिगाड़ देते हैं। तो उसके अनुसार हमें अपना लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं। तो बीमारियां कैसे आती हैं? हमारे वात पित्त कफ के बिगड़ जाने से। और वात पित्त कफ कैसे बिगड़ते हैं? वो एनवायरमेंटल फैक्टर से और हमारे सोच से, हमारी चिंताओं से। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें अगर ना किया हो, और लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं, जिससे कि हमें मोटिवेट हो। धन्यवाद।